हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका वीडियो 9 में। आज हम बात करने वाले हैं G82 कोड के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो G82 कोड क्या है। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखा है स्पॉट ड्रिलिंग साइकिल। तो अगर आपको कुछ स्पॉट ड्रिलिंग करना है तो ये इस कोड का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने पिछले 8 वीडियोस है जो कि रिलेटेड टू मैक्रो और कैन साइकिल है, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको प्रीवियसली जो 81 साइकिल का मैंने वीडियो बनाया था, तो आप उसे वॉच कर सकते हैं। और जो नए लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल के ज़रिए नए नए वीडियोस, नया नॉलेज हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये वीडियोस ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम जानेंगे G82 के बारे में। ओके, G82 में अगर आप जेड ड्रिलिंग ऑपरेशन देखेंगे तो फेड इन, जैसे कि जेड जेड ड्रिलिंग मतलब जेड इन जाएगा तो फीड इन में जाएगा। बाद में जेड डेप्थ में होने के बाद यहाँ पे ड्वेल लेगा, कुछ जो भी आप ड्वेल डालने वाले हैं, और रैपिडली वापस निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल है। तो इस साइकिल का डिटेल हम नेक्स्ट में जानेंगे। ओके ओके, यहाँ पे आए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्पॉट ड्रिल काउंटर बो कैन साइकिल्स, मतलब कुछ काउंटर बोस बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ड्राइंग निकाल के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये काउंटर है ऐसा। तो अब आपको अगर एक काउंटर बोर बनाना है और एंड पे, मतलब यहाँ इस फेस पे आपको अच्छा फिनिश चाहिए, तो आपको ये साइकिल यूज़फुल है। ओके, तो यहाँ पे इस साइकिल के लिए क्या क्या ज़रूरी है यहाँ पे दिया है। सबसे पहले तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, बाद में वाई कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि हर साइकिल के लिए ज़रूरी है, बाद में जेड चाहिए। ये तीनों हमेशा ही सभी साइकिल्स में रहते हैं, कैन साइकिल्स में। अभी जो 81 साइकिल है और 82 साइकिल है, इसमें डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे पी ऐड हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पी ड्वेल टाइम एट जेड डेप्थ, तो आप यहाँ पे ड्वेल टाइम डाल सकते हैं। ओके, और ये जो आर है, आर प्लेन रैपिड पॉइंट टू स्टार्ट, ये तो जैसे कि पिछला साइकिल है आपका, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है G81 वाले वीडियो में, मतलब इसके इसके जस्ट पहले का वीडियो। और जो भी आप फिट देना चाहते हैं यहाँ पे इंचेस और एमएम में, जैसा आपने सिलेक्शन किया है वैसा दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा थेरी है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ आपके लिए। दिस जी कोड इज़ अ मॉडल कोड, ये मॉडल कोड है। अगर आपको इसको चालू करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे G80 के साथ इसे डीएक्टिवेट करना है, ये बात ध्यान में रखिए। इज़ एक्टिवेटेड एवरी एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट्स आप देंगे, एंड इट विल बी रैपिड टू दैट पोजीशन एंड देन कॉज दिस कैन साइकिल टू बी एग्जीक्यूटेड अगेन। मतलब ये कैन साइकिल हर एक कोऑर्डिनेट के लिए अगेन एंड अगेन एक्टिवेट रहेंगी जब तक आप इसे कैंसिल नहीं करते। ओके, बाद में G98 G99 मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है, तो वही से रेफरेंस लीजिए। पिछला वीडियो में जो भी साइकिल्स मैंने आपको बताया है वो सेम है, इसमें सिर्फ स्पॉट ड्रिलिंग के लिए यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइकिल का मोशन, यहाँ पे पोजीशन एक्स वाई का, बाद में आर एन तक आएगा, बाद में जेड जेड में डेप्थ यहाँ तक जाएगा, फिर रैपिडली वापस निकल जाएगा और नेक्स्ट पोजीशन के लिए चला जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्केमेटिक डायग्राम आपको अगर यहाँ से इजीली समझ में आएगा आपको इस डायग्राम से। सो इट्स इजी, G81 के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी ऐड किया है, पी का कोड ऐड किया है 0.5। ये हास कंट्रोलर का है, अगर फानुक में रहेगा तो यहाँ पे P100 लिख सकते हैं आप डायरेक्टली। अगर 1 सेकंड देना है आपको तो P100 लिखिए, वो 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। ओके, और अगर एक्स, यहाँ पे एक्स भी देते हैं लेकिन ये यहाँ पे एक्स यूज़ नहीं होता है, ये हास कंट्रोल का है। फानुक कंट्रोल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक्स लिखना है, पी भी लिख सकते हैं आप वहाँ पे, एक्स या P100 लिखा तो 1 सेकंड, यहाँ पे P 0.5 लिखा है मतलब 0.5 सेकंड होगा हास में। ओके,
सो ये साइकिल उसी तरीके से काम करती है G81 की तरह, बस इसमें और उसमें एक फ़र्क है। जी डुअल टाइम मतलब जब भी आपका डेप्थ रहेगा यहाँ पे, यहाँ तक पहुँचेगा टूल, तो यहाँ पे कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए टूल रुकेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ फिनिश चाहिए या मे बी आपका काउंटर बोर है, काउंटर बोर हमेशा फ्लैट रहता है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको वहाँ पे पर्टिकुलर फिनिश मिल जाएगा। ओके, सो इतना ही डिफरेंस है। बाकी G98 G99 मैंने पिछली ही G81 के वीडियो में समझाया है, तो आप वहाँ वहाँ उसी वीडियो को देखो G81 को, और वहाँ से सिर्फ इसमें इतना ही डिफरेंस है कि ये ऐड किया है। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। इसका अगर सिमुलेशन देखना है तो वो जो G81 वाला वीडियो है सेम सेम सिमुलेशन रहेगा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये जो प्रोग्राम बना के रखा है ये 4 होल्स के लिए। अगर मैं आपको प्रोग्राम समझाता हूँ तो वन बाय वन समझा दूंगा। ये आपका फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन है, ये सबसे पहले टूल टूल कॉल किया है, ये बाद में एक्स और वाई फर्स्ट पोजीशन, आपका स्पिंडल आरपीएम, बाद में G43H11 मतलब टूल लेंथ कंपनसेशन अप टू Z1 1 इंचेस, M08 इज कूलेंट ऑन। बाद में यहाँ पे आता है आपका फॉर्मेट, जो भी साइकिल का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है, आपको ये पूरा का पूरा भरना है। मतलब G82 कोड देना है, G99 या G98 यूज़ कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। बाद में आपका जो भी डेप्थ है, बाद में यहाँ पे डुअल टाइम है जेड पे, बाद में आर प्लेन और फिट रेट, ये सब भरने के बाद आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स देना है। ये अगर आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, ये जो पहले डाला है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ऐसे 4 होल्स यहाँ पे बनाए हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है यहाँ पे 4 होल्स के लिए। इसी तरीके से आप किसी भी ड्रिलिंग साइकिल मतलब ड्रिलिंग काउंटर ड्रिलिंग करने के लिए इस प्रोग्राम का यूज़ आराम से कर सकते हैं। सो इतना ही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम, एक मिनट, जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं G83 का बताऊंगा, इसको कैसे यूज़ करना है। ओके, वन बाय वन ये सारे के सारे कोड्स मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको इसका सिमुलेशन भी बता देता हूँ। तो मैंने एक 4 होल का, जैसे कि आप मशीन है, ये आपका कंपोनेंट है और ये टूल। अगर आप देखेंगे, सॉरी, होल्स में यहाँ पे मैंने एक होल है जिसका डायमीटर 20 mm है। ओके, 25 mm डेप्थ है। इसका जो काउंटर बोर है, ओके, डायमीटर 20 का है और इसका डेप्थ 5 mm है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे काउंटर बोर, तो यहाँ पे अगर साइकिल में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने G82 सिलेक्ट किया है और डुअल 20 सेकंड का दिया है। ओके, तो ये जब काउंटर बोर का टूल आएगा तो ये हर एक होल के लिए 20 सेकंड रुकेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सिमुलेशन बताता हूँ आपको। ओके, ये फर्स्ट, ये स्पॉट स्पॉट ड्रिलिंग हो गया, ये बाद में ड्रिलिंग हो गया। ओके, और ये आपका काउंटर बोर, तो ये हर एक होल के जेड डेप्थ में जाने के बाद एक बार रुकेगा। ओके, ये एक बार रुकेगा। ओके, ये सेकंड। ओके, हो गया, ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अगर आपको थ्रू देखना है, वेट, ओके, इस तरीके से अगर इसका प्रोग्राम हम देखेंगे तो इसका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका स्पॉट ड्रिल है, जो भी कोऑर्डिनेट्स है 81 साइकिल, यहाँ पे 81 साइकिल बराबर, और ये जो काउंटर बोर है यहाँ पे देख सकते हैं आप G82, और इसमें अगर आएगा पी पॉइंट टू मतलब 20 सेकंड, यहाँ पे है हास के लिए है, तो फानुक के लिए एक्स यूज़ करते हैं या पी भी यूज़ करते हैं, तो पी यहाँ पे अगर 100 लिख देंगे तो यहाँ पे 1 सेकंड हो जाएगा फानुक के लिए। सो ये ये वीडियो सिमुलेशन वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू अगेन, जय हिंद।